हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? प्रॉफिट और लॉस था। उसमें हमने 3 पार्ट कर दिए थे। आज हमारा कौन सा है? 4th पार्ट है। अब इसमें देखो, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? इसके अंदर क्या था कि एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का क्या करता है? दावा करता है। लेकिन वह क्या करता है? वो 20% कम वजन का प्रयोग करता है तथा उसे क्या होता है भाई? 37.5% का क्या होता है? लाभ प्राप्त करता है। तो हमें क्या बताना था? उस X का मान बताना था। तो यहाँ से देखो क्या था भाई? कोई भी एक दुकानदार है, वो ये कहता है कि मैं X% लाभ पर बेचता हूँ, X% लाभ पर बेचता हूँ, और बेचने के बाद ये भी करता है, वो 20% कम वजन का प्रयोग करता है। क्या करता है? 20% कम वजन का प्रयोग करता है, और उसे क्या होता है भाई? 37.5% का क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो हमें क्या बताना था? X का मान बताना था। तो X का मान बता दिया था। कितना आया था? उसका आंसर कितना आया था? 10% आया था। कितना आया था? 10% आया था। अब क्या करते हैं? उससे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? उससे अगला क्वेश्चन करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? देखो, देखो भाई, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार है, अपनी वस्तु को X% आने पर बेचने का क्या करता है भाई? दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। इस प्रकार उसे 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो हमें क्या बताना है? X का मान बताना है। क्या बताना है? X का मान बताना है। तो यहाँ से देखो, इसका क्या करते हैं? सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई? इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देखो, हमें क्या क्या चाहिए? एक तो CP चाहिए, और क्या चाहिए? एक SP चाहिए। ठीक है, और वो किस में होगा? रुपए में होगा। तो अब यहाँ से देखो, हमें क्या है? क्वांटिटी भी है, यानी मात्रा भी है यहाँ से। तो यहाँ से देखो क्या करता है वो? X% आने पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है भाई? 100 रुपये है। तो वो कितने में बेचेगा? 100 माइनस X में बेचेगा। किस में बेचेगा? 100 माइनस X में बेचेगा। फिर ये क्या कहता है? लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि 20% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि 5 किलोग्राम देता था पहले, तो इसके बाद में कितना देगा? 4 किलोग्राम देगा। कितना देगा? 4 किलोग्राम। फिर हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्वांटिटी बराबर करनी है, इसकी मात्रा बराबर करनी है। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो इसको 4 से गुणा किया तो ये भी 4 से गुणा होगा, और ये किससे गुणा होगा? 5 से गुणा होगा। अब यहाँ से देखो, इनकी क्वांटिटी क्या हो गई? बराबर हो गई। अब यहाँ से देखना, वो क्या करता है? इस प्रकार उसे 20% का क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है भाई? 20% का लाभ होता है। अब यहाँ से देखो, उसको लाभ होता है तो वो किसके ऊपर होगा? क्रय मूल्य के ऊपर होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य के ऊपर होगा। तो यहाँ से देखो, हम लाभ निकालेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से आएगा लाभ, यहाँ से तो आएगा लाभ, यहाँ से आएगा लाभ। अब लाभ आएगा तो हम क्या करेंगे? SP में से क्या करेंगे? CP घटाएंगे। क्या करेंगे? SP में से CP घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा लाभ आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, 20% का मतलब कितना होता है भाई? यहाँ से देखो 1/5 होता है। कितना होता है? 20% 1/5 होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि उसका क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपये था, तो 1 का क्या करेगा? वो लाभ करेगा। क्या करेगा? लाभ करेगा। तो यहाँ से देखना, क्रय मूल्य कितना है भाई? यहाँ से क्रय मूल्य कितना है भाई? यहाँ से कितना है? यहाँ से 400 है। कितना है भाई? 400। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 का मान, 1 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 80 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान ही बताना है। इसका मतलब कितने रुपए का लाभ करेगा वो? 80 रुपये क्या करेगा? वो क्या करेगा? लाभ करेगा। तो यहाँ से देखो, हम क्या निकालेंगे? यहाँ से लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लाभ निकालेंगे। यहाँ से हम लाभ निकालेंगे तो यहाँ से देखना क्या होगा? SP माइनस CP होगा। तो यहाँ से देखो, SP कितना है? 100 है, माइनस X, और 21 से गुणा है, 5 से गुणा है। अब यहाँ से देखो, ये घटाएंगे इसमें से, 400 में से ये घटा दिया यहाँ से। अब क्या करेंगे? उसका लाभ लिखेंगे बराबर में। कितना है? 80 रुपये का लाभ है। कितने का है? 80 रुपये का लाभ है। तो यहाँ से देखना, इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? माइनस 400 हो जाएगा। और बराबर कितना होगा? यहाँ से 80 होगा। कितना हो गया? 80 हो गया। अब यहाँ से देखना, इसको हम सरल करेंगे तो आप इसको घटाओ, कितना बचेगा? यहाँ से देखना कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 100 ही तो बचेगा, माइनस 5x, और इधर तो 100 बच गया प्लस का, और इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यानी माइनस के तो 100 हो जाएंगे और प्लस के 80 हैं, यहाँ प्लस के 80 हैं। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 5x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 20 हो गया। और x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से माइनस कट जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना होगा? यहाँ से 4 हो गया। कहने का मतलब क्या है? वो क्या करता है कि 100 की वस्तु है ना, वो कितने में बेच देता है? कितने में बेच देता है? यहाँ से कितने में बेच देता है? यानी 4 क्या हो गया उसका? X का मान हो गया 4, तो कितने में बेचेगा वो? 96 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? यहाँ से 96 में बेचेगा। इसका मतलब क्या हो गया उसको? यानी कितने करता है? X का मान ही आया वो, कितने करता है? यानी X बराबर कितना भाई? 100 पे 4 है, तो इसका मतलब 4% है ये। इसका मतलब उसको क्या हो जाएगा भाई? X का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 4%। क्या है? 4%। और ये भी क्या है? लॉस है। X का मान कितना आ गया? यहाँ से 4% आ गया। कितना आ गया भाई? X का मान 4% आ गया। कितना आ गया? 4%। यानी देखो, 100 पे 4 है,
इसका मतलब 100 पे 4 का लॉस होता है, तो कितना परसेंट है ये? 4% है, तो यहाँ से क्या कर देंगे? परसेंट कर देंगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था वो देखना यहाँ से, यानी कहने का मतलब क्या है कि दूसरा तरीका बताया था ना मैंने, वो और देखना आप, वो और देखना। तो वो तरीका क्या है, यहाँ से देखना। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना है भाई, कितना है क्रय मूल्य, मान लेते हैं यहाँ से कितना है क्रय मूल्य उसका, CP 100 है। क्या भाई उसका 100 है। अब यहाँ से देखो वो मान लेते हैं कि वो 100 रुपये में 100 ग्राम ही लेके आता है। कितने लेके आता है? 100 ही ग्राम लेके आता है, ये मान के चलते हैं एक बार। अब यहाँ से देखो वो क्या करता है, x% हानि पर बेचने का क्या करता है? प्रयोग करता है, ठीक है, दावा करता है, लेकिन 20% कम वजन तोलता है। इसका मतलब यहाँ से देखो 20%, इसका मतलब 80 ग्राम तोलेगा वो, कितना? 80 ग्राम। अब यहाँ से देखना उसको वजन यानी लाभ कितने का होता है? 20% का लाभ होता है, तो यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, यहाँ से 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा 20%। अब यहाँ से देखना 20% कम वजन तोलता है, और सॉरी भाई यहाँ से लाभ नहीं है, ओवरऑल लाभ होता है, कितना होता है? 20% का लाभ होता है। इसका मतलब यहाँ से देखना कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा 20%। कहने का मतलब क्या है, यदि वो 5 की वस्तु थी ना तो वो कितने में देगा? 6 में देगा। कितने में देगा? 6 में देगा। तो यहाँ से देखना 5 और यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 20% का लाभ होता है, यानी 5 से कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना 5 का मान कितना है भाई, यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 × 5 यानी 16 × 5 80 हो गए। तो यहाँ से देखना कितना हो जाएगा, ये भी 16 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। यानी देखो 100 की वस्तु है, 100 की वस्तु वो कितने में दे दी, यहाँ से कितने में दे दी? 96 में दे दी। कितने में दे दी? यहाँ से देखो 100 की वस्तु कितने में दे दी? 96 में दे दी। इसका मतलब कितने का हो गया? उसको 4 का लॉस हो गया, और 100 पे 4 कितना है? 4% कितना है? 4%। x का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान? 4% है भाई। 100 पे 4 रुपये की हानि है, 100 पे 4 की हानि है, तो इसका मतलब वो कितना है? 4% है। कितना है? 4% है। कितना है भाई? 4% है। यहाँ से समझ जाना कि उसने है ना 100 रुपये में 100 ग्राम की कोई भी क्या है भाई आर्टिकल है वो खरीद लिया। तो यहाँ से देखो क्या करता है, 20% कम वजन तोलता है, तो यहाँ से तोल दिया 20%। इसका मतलब क्या देता है? वो 80 ग्राम देता है। अब यहाँ से देखो उसको लाभ कितना होता है, टोटल लाभ कितना होता है? 20% का होता है। कितना होता है? 20। कहने का मतलब क्या है कि यदि पहले 5 रुपये का लाभ होता था, यानी क्रय मूल्य क्या है उसका? 5 रुपये, तो 1 का क्या होगा? लाभ होगा। यानी पहले कितना था? 5, बाद में कितना हो जाएगा? यहाँ से 6 हो जाएगा। यानी 5 की वस्तु यहाँ से देखो कितनी है? 80 ग्राम है, तो यहाँ से टोटल 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 16 की गुणा है, ये भी कितना गुणा है भाई? 16 गुणा है। कितना हो जाएगा? यहाँ से 16 6 की 96 हो जाएगा। इसका मतलब 100 की कितनी भी दे दी उसने? 96 की दे दी। कितने की हानि हुई? 4 की। और 100 पे 4 कितना होता है? 4% होता है। कितना होता है? 4% होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, एक दुकानदार है अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। इस प्रकार उसे 20% का क्या होता है भाई? लाभ होता है। तो यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करेंगे। तो पहला तरीका तो क्या था? बेसिक था। हम दूसरा तरीका लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे? दूसरा तरीका लगाएंगे। और वो तरीका क्या है कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि उसका CP क्या है? 100 रुपये। ठीक है, कितना है भाई? 100 रुपये। अब यहाँ से देखो 100 रुपये है, तो वो कितनी लेके आता है आर्टिकल? वो 100 ही ग्राम लेके आता है। कितना ग्राम लेके आता है? 100 ही ग्राम लेके आता है। और उसे क्या करता है? x% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है? 25% कम वजन तोलने का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो इसका मतलब वो कितना देता है? 75 ग्राम देता है। कितना देता है? 75 ग्राम देता है। अब यहाँ से देखो उसको लाभ कितना होता है टोटल? उसे लाभ कितना होता है भाई? यहाँ से 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 20% कितना है भाई? यहाँ से 1/5 है, यानी 5 था तो वो कितने में देगा? वो कितने में देगा? 6 में देगा। तो यहाँ से देखो 5 तो ये 5 ये है, और 6 यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 5 का मान कितना है? 75 है। तो इसका मतलब कितना गुना है? 15 गुना है। अब यहाँ से देखो 6 भी कितना गुना होगा? यहाँ से 6 भी कितना गुना होगा? 15 गुना होगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 15 6 की 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। यानी उसने 100 की वस्तु कितने में बेची? 90 में बेची। कितने में बेची? यहाँ से 90 में बेची। इसका मतलब 100 की वस्तु उसने 90 में बेच दी, तो कितने रुपये की हानि हो गई? 10 रुपये की। और 100 के ऊपर 10 की हानि हो, तो इसका मतलब कितना प्रतिशत है? वो 10%। कितना प्रतिशत है? 10%। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा? 10% की उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लॉस हो जाएगा। हमें क्या लगाना है? ये दूसरा मेथड लगाना है। वो तो हमारा क्या था? बेसिक तरीका था। अब देखो करना क्या है, मान लेंगे उसका ये CP है, ये क्या उसका CP है, और ये उसका क्या है भाई? SP है। क्या है भाई? SP है। ये CP है उसका, पहले मानना था, हमने मान लिया था ये। यानी 100 रुपये में वो 100 ग्राम आर्टिकल लेके आता है। फिर क्या करता है वो
जब बेचता है, यहाँ बेचने की बात आ गई, तो क्या करता है वो 100 ग्राम नहीं देता, वो कितना देता है 75 ग्राम देता है। देखो यहाँ से लिख रखा है, यानी 25% कम वजन तो होता है, इसका मतलब इसका 25% निकालेंगे तो 25 निकल जाए, कितना बचेगा 75 ग्राम बचेगा। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, यानी यहाँ लाभ होगा यहाँ से 20%। कहने का मतलब क्या है कि 20% कितना होता है 1/5 होता है, यानी पहले वो यदि 5 थे, यानी 5 रुपये में जो भी लेके आया था, वो आर्टिकल लेके आया था, वो बाद में कितने की देगा, वो 6 रुपये में देगा। किसकी देगा 6, यानी पहले 5 की और बाद में कितनी 6, तो 5 का मान कितना है 75, इसका मतलब कितना गुना है 15 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा 15 गुना होगा। इसका मतलब 100 की वस्तु कितने में दे दी उसने 90 रुपये में दे दी, इसका मतलब कितने की हानि हो गई 10 की, और 100 के ऊपर 10 की हानि होती है, इसका मतलब कितना प्रतिशत है वो 10%, इसका मतलब हानि कितनी की होगी उसको 10% की होगी। हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 40% क्या करता है भाई अधिक अंकित करता है, और ग्राहक को 25% की छूट भी देता है। ये वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले क्या देता है 800 ग्राम तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले तो एक बार समझना, यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, उसका क्या था कॉस्ट प्राइस कितना था, सॉल्यूशन करते हैं, एक बार समझना इस प्रश्न को, बाकी शॉर्ट तरीका लगाएंगे इसमें। यानी कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपये था, कितना था 100 रुपये, इसका मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ से 40% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 140 रुपये। फिर ये कहता है कि मैं 25% की छूट देता हूँ, तो इसका 25% निकालेंगे, तो यहाँ से देखना 1% कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, 25% निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25 चौक 100 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और 25 और 10 कितने हो गए 35, इसका मतलब 35% की छूट देता है, और इसके बाद में एसपी कितना हो जाता है उसका 105 हो जाता है, कितना हो जाता है 105। यानी वो ये कहता है कि हमें कोई भी मान लेते हैं, कोई आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपये, फिर वो कहता है मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूँ अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक, इसका मतलब कितना 140। फिर ये कहता है कि मैं 25% की क्या देता हूँ छूट देता हूँ, इसका मतलब 100 की है वो कितने में देगा 140 की, वो कितने में देगा 105 की देगा। फिर यहाँ से देखो वो क्या करता है 1 किलोग्राम, यहाँ से देखो वो 1 किलोग्राम लेके आया, यहाँ से कितने लेके आया 1 किलोग्राम लेके आया। फिर वो क्या करता है कितना देता है वो लास्ट में कितना देता है 80 ग्राम देता है। तो यहाँ से देखना एक बार समझना, वो 1 किलोग्राम है वो 100 रुपये की लेके आया, इसका मतलब 1000 ग्राम कितने की लेके आया, वो कितने की लेके आया 100 रुपये की लेके आया। तो यहाँ से मेरे को ये बताना, सॉरी 80 ग्राम नहीं है, कितना है 800 ग्राम है भाई, कितना है 800 ग्राम। तो यहाँ से मेरे को ये बताना, एक बार समझना, सोचने की बात है, तो वो 800 ग्राम कितने रुपए की लेके आए 80 रुपये की तो लेके आए, वो कितने रुपए की लेके आए 80 रुपये की। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से मैं कहूँ तो 800 ग्राम की कितनी मानूंगा भाई, 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस कितनी मानता हूँ मैं 80 रुपये, कितनी 80 रुपये, कितने रुपए 80 रुपये। अब यहाँ से देखो वो 80 रुपये की चीज़ है ना, यहाँ देखना 80 रुपये की चीज़ कितने में देता है, वो कितने में देता है 105 में देता है, कितने में देता है 105 में देता है। इसका मतलब कितने का लाभ हो गया उसको 20, तो ये 5, ये 25 का लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया 25, किसके ऊपर हो गया इसके ऊपर ही तो है लाभ 80 के ऊपर हो गया, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें बताना किसमें प्रतिशत में, ये कट जाएगा यहाँ से, कट गया यहाँ से, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ से 25 पंजो 125, और नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 4 तिया 12 और 4 एकू 4, तो यहाँ से देखना कितना बच गया 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, कितना आ जाएगा 31.25% का क्या हो जाएगा उसको लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा लाभ हो जाएगा। एक बार समझो, यहाँ से समझने की बात है, एक बार बाकी शॉर्ट तरीका बताएंगे। क्या है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं भाई 100 रुपये मान लेते हैं, फिर वो क्या करता है कॉस्ट प्राइस से वो क्या कर देता है 40% अधिक क्या कर देता है अंकित कर देता है, इसका मतलब इसका 40% 40 आएगा, इसका मतलब कितना हो गया मार्क प्राइस 140 हो गया। फिर क्या करता है मैं 25% की छूट देता हूँ, इसका मतलब इसका 25% निकालेंगे कितना होगा 35 आएगा, कितना आएगा 35, इसका मतलब वो कितने में देगा 105 में देगा। अब वो 105 में कितनी देता है वो 800 ग्राम देता है, तो यहाँ से ये समझना आप वो 800 ग्राम है ना कितने रुपए की लेके आया था, कितने रुपए की लेके आया था, यहाँ से कितने रुपए की लेके आया था 80 रुपए की लेके, यहाँ से देखना 1000 ग्राम है ना 100 रुपए की लेके आया, तो 800 ग्राम कितने की लेके आएगा वो 80 रुपए की लेके आया, कितने रुपए की 80, जो 80 रुपए कीमत की जो कॉस्ट प्राइस थी उसकी
उसकी, तो वो कितने में देता है, यहाँ से देखना 105 में देता है। इसका मतलब कितने का लाभ होगा उसको, 25 का लाभ होगा। किसके ऊपर हो गया, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया। हमें प्रतिशत में बताना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 31.25% आ जाएगा। अब देखो जो मेरा बेसिक तरीका था वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब परीक्षा में किस प्रकार से करना है वही काम करना है हमें। यहाँ देखना क्या करना है, देखो यहाँ से हमें करना क्या है कि वही चीजें लिखनी है। एक तो क्या लिखना है आपको, सीपी लिखना है, और एक क्या लिखना है, एसपी लिखना है, ठीक है, ये रुपए हो गए। अब हमें क्या करनी है, क्वांटिटी लिखनी है। क्या लिखनी है, क्वांटिटी लिखनी है। अब देखो मैंने बताया था क्वांटिटी दे रखी है तो आप उसको क्या कर लेना, यूनिट बराबर कर लेना, 1000 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। तो इसको हम सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो करने से सरल हो जाएगा क्वेश्चन। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि यदि पहले 5 थी उसकी क्वांटिटी, उसके बाद में कितनी थी, 4 थी। अब बात करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं तो हमें बेसिक तरीका तो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब यहां से समझना, ये तो हमारी क्वांटिटी का रेशियो होगा। अब वही चीज समझाता हूं मैं, यहां से समझाता हूं तो यहां से तीनों चीज लिख लेना। आप क्या लिखोगे, सीपी लिखोगे, और क्या लिखोगे, एमपी लिखोगे, और क्या लिखोगे, एसपी लिखोगे। तो यहां से देखना उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है, कितनी है, 100 है। तो इसका मतलब क्या करेगा, 40% अधिक अंकित करेगा। फिर क्या करेगा, इसके ऊपर 25% की छूट देगा। इसका मतलब 25% कितना है, 35 है। इसका मतलब कितने में बेचेगा, 105 में। तो यहां से देखना हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मेथड करने के लिए हम इसका भी क्या करेंगे, रेशियो का प्रयोग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे 20 पंजो 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 21 पंजो 105। कहने का मतलब क्या है, यदि उसकी कॉस्ट प्राइस यदि 20 रुपए थी तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 21 रुपए होगी। तो यहां से लिख लेना, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20 है, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 21 है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताई थी, इसकी क्वांटिटी है ना वो आपको बराबर करनी पड़ेगी। इसको 4 से गुणा किया है तो ये भी किससे गुणा होगा, 4 से। इसको मैं 5 से गुणा करेंगे तो ये भी किससे गुणा होगा, 5 से गुणा। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, क्वांटिटी बराबर कर दी। अब क्वांटिटी बराबर कर दी, हमारे पास किसका क्या क्या आ गया, सीपी आ गया, और क्या आ गया, एसपी आ गया। तो सीपी कितना है हमारे पास, 80 आया, कितना है, 80 आया, और एसपी कितना है, यहाँ से कितना है, एसपी 105 आया, कितना है, 105। यहां से देखना कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया। तो यहां से देखना 25 का प्रॉफिट हो गया, किसके ऊपर हो गया, 80 के ऊपर हो गया। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। तो यहां से देखना 20 100 का 80 हो जाएगा, और 20 पंजो कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऐसे 25 पंजो 125 हो गया, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 31.25% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने वो चीजें बताई। और क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका नहीं होता एग्जाम में, हर क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड नहीं होता है, उसका बेसिक तरीका भी होता है। समझने के लिए सबसे पहले उसको समझेंगे किस प्रकार से, और उसके बाद में जो हमारा मेथड चल रहा है, देखो शुरुआत में यही मेथड चलाया था मैंने, 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, और वो दोनों मेथड, ये एक ही मेथड है, दोनों टाइप के अंदर लगाया मैंने। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दुकानदार है, वस्तु को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है, तथा वस्तु को 10% आने पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ से देखना, एक बार समझना इस क्वेश्चन को। पहले तो इसका बेसिक तरीका समझना, आप क्या समझना, बेसिक तरीका, और बेसिक तरीका इसमें लगेगा। अब यहाँ से देखना कि हमें क्या करना है कि जैसे कि 100 ग्राम है, क्या भाई, 100 ग्राम आर्टिकल लेके आए, कितना लेके आए, 100 ग्राम आर्टिकल लेके आए। तो 100 ग्राम आर्टिकल लेके आए तो वो कितने रुपए में लेके आए, 100 रुपये में लेके आए। कितने रुपए में लेके आए, 100 रुपये में आर्टिकल को लेके आए। अब यहाँ से देखना वो क्या करता है कि वो दावा भी एक करता है, ये दावा करता है कि क्या करता है, मैं 10% आने पर बेचता हूँ। इसका मतलब वो आर्टिकल कितने में देगा, यानी 90 रुपये में देगा। कितने रुपए में देगा वो, 90 रुपये में एसपी करेगा, यानी सेलिंग करेगा वो यहाँ से। अब यहाँ से देखना वो करता क्या है कि बेईमानी भी करता है। वो क्या करता है कि 20% तो खरीदते समय, और क्या करता है, 40% बेचते समय। तो यहाँ से देखना वो क्या करता है कि 120 ग्राम लेता है। कितना लेता है वो, 120 ग्राम लेता है। वो 120 ग्राम लेता है, वो 120 ग्राम कितने रुपये में लेगा भाई, वो 100 रुपये में लेगा। कितने रुपये में लेगा वो, 100 रुपये में लेगा 120 ग्राम। भाई वो क्या करता है, 20% क्या करता है, बेचते समय बेईमानी करता है, खरीदते समय, और फिर क्या करता है 40% की बेईमानी किस में करता है भाई,
40% की क्या, बेचते समय। अब यहाँ से देखो हमें क्या बेचना है, वो लेके कितने किया है, वो 120 ग्राम लेके आया है। अब वो बेचेगा कितनी, वो भाई इसका 40% बेचेगा, इसका भाई इसका 40% बेचेगा वो, इसका मतलब यहाँ से देखना 40% बेचेगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, वो कितनी बेचेगा, वो 60 ग्राम बेचेगा। कितने बेचेगा, 60 ग्राम। भाई 40% की तो क्या करता है, बेईमानी करता है, तो वो कितनी बेचेगा, वो 60 ग्राम बेचेगा। अब यहाँ से देखना वो 60 ग्राम बेचेगा, तो 60 ग्राम बेचेगा, तो 60 की कीमत क्या है, सबसे पहले तो ये देखना कीमत क्या है, वो देखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से देखना कीमत उसकी, ये देखना कि जैसे कि यहाँ देखना कि 60 ग्राम है, 60 ग्राम यहाँ देखना कितने रुपए की कीमत है उसकी, 90 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से देता है वो, 90 रुपए के हिसाब से देता है 60 ग्राम। अब यहाँ से देखो 90 रुपए के हिसाब से देता है, तो यहाँ से देखना ये तो 100 रुपये है। तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ से जो उसकी क्वांटिटी है ये बराबर करनी है। क्या करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है। क्वांटिटी क्यों बराबर करनी है कि देखो वो 120 ग्राम है ना, 120 ग्राम कितने रुपए की लेके आए, 100 रुपए की लेके आए। अब वो कितनी बेचता है, 60 ग्राम बेचता है। कितनी बेचता है, 60 ग्राम बेचता है। और कितने रुपए में बेचता है वो, ये दावा भी करता है, मैं 10% आनी पर बेचता हूँ, 10% आनी पर बेचता हूँ। इसका मतलब वो कितने रुपए में बेचता है, 90 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है, 90 में बेचता है। हमें क्या करनी है, यहाँ से क्वांटिटी बराबर करनी है। क्या करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है। तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो इसको भी हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब ये तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 100 की वस्तु है, 100 की कितने में देता है, 80 में देता है। इसका मतलब कितना हो गया उसको, 80। अब देखो 100 के ऊपर उसने 80 रुपये कमा लिया, तो इसका मतलब उसका क्या है, 80% ही है। यानी 80% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 80% क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। एक बार फिर से समझना, देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक बेईमान दुकानदार है, वस्तु को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले वो क्या मान लेते हैं कि 100 ग्राम का क्या है, कोई भी आर्टिकल है, वो 100 रुपये में लेके आया है। ठीक है, 100 रुपये में लेके आए, लेकिन वो 100 ग्राम नहीं लेता है, 20% की बेईमानी कर देता है। कितने लेता है, 120 ग्राम लेता है। और वो 120 ग्राम भी कितने रुपए में लेता है, वो 100 रुपये में लेता है। कितने रुपए में लेता है, 100 ही रुपये में लेता है। वो कितने रुपये में लेता है भाई, वो 100 रुपये में। लेकिन वो एक बात ये भी कहता है लास्ट में कि 10% आनी पर बेचने का दावा करता हूँ। इसका मतलब वो 100 रुपये की वस्तु है ना, वो कितने रुपये में बेचता है, वो 90 रुपये में बेचता है। लेकिन एक शर्त और रख देता है, वो क्या करता है, 40% की बेईमानी भी करता है। इसका मतलब वो यहाँ से 100 ग्राम नहीं देता है, वो कितना देता है, 60 ग्राम देता है। यानी 60 ग्राम है वो कितने में देता है, 90 रुपए में देता है। तो हमें तो क्या करनी है, क्वांटिटी बराबर करनी है। तो यहाँ भी 120 करो और यहाँ भी क्या करो, या 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 180। यानी 100 की है वो कितने में देता है, 180 में देता है। इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, उसको 80 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 80 रुपये का। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखना, इसको पढ़ना एक बार। तो एक दुकानदार है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से क्या करता है भाई, 20% अधिक अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% की छूट भी देता है। ठीक है भाई, वह वस्तु को बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले कितनी देता है भाई, वो 900 ग्राम देता है। और खरीदते समय भी क्या करता है, 1 किलोग्राम के बदले 1000 यानी 1100 ग्राम क्या करता है, वजन तोलता है। देखो 2 जगह क्या करता है, वो बेईमानी करता है। अब वो बेईमानी करता है, देखो पहले तो शुरुआत में बेचते समय कर देता है, ठीक है, फिर क्या करता है, खरीदते समय, यानी दोनों जगह क्या करता है, वो बेईमानी करता है। तो सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो हर क्वेश्चन का क्या नहीं होता, शॉर्ट मेथड नहीं होता, उसको समझना पड़ता है आपको। तो यहाँ से समझना कि मैं आपको क्या बताता हूँ, जैसे कि उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यानी मैं यहाँ से लिखता हूँ कि मान लेता हूँ कि वो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम क्या करता है, 1000 रुपये में खरीदता है। क्या करता है, 1000 रुपये में खरीदता है। ये उसकी क्या है, सीपी है, यहाँ क्या मान लेते हैं, ये उसका सीपी है। अब यहाँ से देखो ये सीपी है, यहाँ हो गया। अब वो क्या करता है कि क्या करता है, 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब उसकी मार्क प्राइस है, क्या भाई, मार्क प्राइस। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1200 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1200। भाई आपको पता है कि 1% कितना है, 10 है, तो 20% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर क्या करता है, वो बेचते समय क्या करता है, बेचते समय क्या कर देता है, वो क्या करता है भाई, छूट भी देता है, 10% की छूट देता है। इसका मतलब 1% कितना है, 12 है, 10% कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा यहाँ से 120 हो जाएगा। इसका मतलब वो कितने में बेचेगा 1080 में बेचेगा। कितने में बेचेगा 1080 में। देखो यहाँ से देखना कितने में बेचता है भाई, 1000 ग्राम है वो क्या करता है 1000 रुपये में लेके आए, लेकिन बेच कितने देता है 1080 रुपये में बेचता है। तो यहाँ से देखना 1000 ग्राम होगा। अब वो क्या करता है भाई वो, यानी यहाँ से देखना कि वो कितना देता है भाई, वो कितना देता है वो देखो यहाँ से कितना देता है 900 ग्राम ही देता है। कितना देता है 900 ग्राम। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से 1100 ग्राम है ना, 1100 ग्राम वो कितने रुपए में लेके आया 1000 रुपये में लेके आया। कितने रुपए में लेके आया भाई 1000 रुपये में लेके आया, लेकिन वो 1100 ग्राम लेके आया वो, ठीक है, लेकिन वो देता कितना है 900 ग्राम ही देता है। कितना देता है वो 900 ग्राम देता है। अब ये 900 ग्राम देता है, वो 900 ग्राम कितने रुपए में देगा भाई वो 1080 रुपये में देगा। कितने में देगा 1080 रुपये में देगा। अब यहाँ से देखो 1080 रुपये में देगा भाई, 900 ग्राम वजन तथा खरीदते समय 1 किलोग्राम के स्थान पे ये करता है। अब यहाँ से देखो हमें ये देखना कि करना क्या है, हमें क्वांटिटी बराबर करनी है। क्या करनी है क्वांटिटी बराबर करनी है। तो इसको किससे गुणा करोगे आप, किससे गुणा करोगे 11 से गुणा करोगे। इसको किससे गुणा करोगे आप 9 से गुणा करोगे, तो क्वांटिटी बराबर होगी। अब मैंने इसको 9 से गुणा कर दिया तो ये भी 9 से गुणा होगा। अब ये किससे गुणा हो जाएगा 11 से गुणा हो जाएगा। किससे गुणा हो जाएगा 11 से गुणा हो जाएगा। हम इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9000, और ये बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ से, एक तो 0 आ जाएगी यहाँ से, और 11 8 88 हो गए यहाँ से, और 11 और 11 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, ये तो उसका क्या था सीपी था यहाँ भाई, ये सीपी तो था, और ये उसका क्या है एसपी है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ से देखना प्रॉफिट कितना होगा यहाँ से, प्रॉफिट भाई पहले तो 10,000 रुपया हो, फिर 11,000 रुपया हो, फिर 880 पे हो। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया 2880 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब वो प्रॉफिट हो गया वो किसके ऊपर हुआ है 9000 के ऊपर प्रॉफिट हो गया। किसके ऊपर हो गया 9000 के ऊपर हो गया। और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से करना है। क्यों करना है, हमें क्या बताना है प्रतिशत में बताना है, और वो भी क्या बताना है प्रॉफिट बताना है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट गई, ठीक है, दोनों 0 कट गई। अब ये 1 0 कट जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 तिया 27 हो गया, और 9 दूनी 18, यानी उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा 32% का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। और रुपए में पूछे तो 2880 रुपये क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जिस हिसाब से हमने वैल्यू माननी है। तो यहाँ से देखना क्वेश्चन अच्छा है, एक बार फिर से समझ लेना आप। देखो लागत मूल्य से पहले तो उसकी कॉस्ट प्राइस मानते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या मान ली मैंने 1000 रुपये मान ली, यानी 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम कितने रुपए में लेके आए 1000 रुपये में लेके आए। फिर वो क्या करता है यहाँ से क्या करता है 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस है 20% अधिक, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा। फिर क्या करता है वो, मैं 10% की छूट भी देता हूँ, यानी छूट किस पे मिलेगी डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस होगी उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब 10% मैंने डिस्काउंट निकाल दिया, कितना हो गया 1080 हो गया। कितना हो गया 1080। अब वो 1080 में बेचता है। अब वो बेचता कितने 1080 में, ये देखो बेचते समय वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम के बदले वो कितने देता है 900 ग्राम, यानी 900 ग्राम है ना वो कितने रुपए में देगा 1080 में देगा। कितने में देगा 1080 में। लेकिन यहां से ये देखना वो 1000 ग्राम नहीं लेके आया था, वो कितनी लेके आया था 1100 ग्राम लेके आया था, और कितने रुपए में लेके आया था 1000 रुपए में लेके आया था। कितने रुपए में 1000 रुपए में। तो मैंने ये चीज बता रखी है, सबसे पहले आप क्वांटिटी बराबर कर लेना। क्या कर लेना क्वांटिटी बराबर कर लेना। तो यहां से मैंने क्वांटिटी बराबर कर ली। अब ये किसका आ गया सीपी और एसपी आ गए, हमें प्रॉफिट हो जाएगा भाई, यहां से देख लेना प्रॉफिट हो जाएगा। और वो भी कितने का हो गया 2880 का होगा। किसके ऊपर हुआ 9000 के ऊपर, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो हमें छोटी वैल्यू करनी है, क्या करनी है छोटी करनी है। तो छोटी किस प्रकार से करोगे मैं एक बार फिर से बता देता हूं, रेशियो के हिसाब से। किससे रेशियो के हिसाब से। तो यहां देखना रेशियो के हिसाब से करते हैं। तो यहां से देखना कि मान लेते हैं, एक बार मान लेना भाई 10-10 का है। यहां से देखो हम इसका रेशियो निकालेंगे, जैसे कि 1000 ग्राम है, ठीक है, ये कितना है 900 ग्राम है, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 और 9। अब यहां से देखो 10 और 9 आ गया। अब 10 9 आ गया तो वहां से देखना वो कितना हो जाएगा, ऐसे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहां से देखो वो 11 तो लेके आया था, 11 कुछ भी मान लेते हैं, कितनी भी कीमत में मान लेते हैं, जैसे कि 100 रुपये मान लेते हैं, 100 मानेंगे और कुछ मानेंगे, बात तो एक ही है, जैसे कि 100 मान के चलते हैं, 10 मान के चलते हैं, कुछ भी मान लेना, छोटी वैल्यू मान लेना आप। तो यहां से देखना छोटी वैल्यू मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा काम सरल हो जाएगा। अब काम सरल हो जाएगा तो देखो हमें 10 मान के चलते हैं, एक बार 10 मानेंगे, उसकी क्या है
कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 है, एक बार मान के चलना। उसकी कॉस्ट प्राइस यदि 10 है तो क्या करता है वो इस पे 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 20%, यहाँ देखना 2 रुपये हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना अब क्या करता है भाई 10% की छूट भी देता है, इसके ऊपर छूट देंगे 10%। अब 10% की छूट देंगे तो यहां से देखना इसका 90% निकाल लेंगे, 90% निकाल लेंगे। यहां से देखो तो कितना हो जाएगा भाई ऐसे 12 में 108 हो गया, कितना हो जाएगा 10.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.8। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि उसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपए थी ना तो इसका मतलब है वो कितने में देगा, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 10.8 रुपए होगी, कितनी होगी 10.8 रुपए होगी उसकी। ठीक है, अब ये चीजें देखो छोटी छोटी हो गई वैल्यू, यहाँ ये क्या हो गई छोटी हो गई। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखना 11 है, यहाँ से कितना है 11 है, यहाँ से उसकी क्या है ये क्वांटिटी, यानी मान ली मैंने उसको सोल्यूशन, यानी यहाँ से देखो 1100 ग्राम का क्या कर लिया मैंने 11 कर लिया। तो यहाँ से देखो 1100 ग्राम वो कितने रुपए में लेके आए 10 रुपए में लेके आए। अब 10 रुपए में लेके आए लेकिन वो देता कितनी है भाई, कितनी देता है, अभी अभी रेशियो निकाला था मैंने 10 और 9 का रेशियो आया था, इसका मतलब कितनी देता है वो 9 देता है, कितनी देता है और 9, और वो 9 भी कितने में देता है 10.8 में देता है, कितने में देता है 10.8 में देता है। अब क्या करनी पड़ेगी हमें, क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी, इसको तो आप 9 से गुणा करना और इसको 11 से गुणा करना। तो इसको 9 से गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे 11 से गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे। अब 11 से गुणा करेंगे तो चीज तो वही आ गई भाई, चीज तो वही आ गई। बेसिक तरीका तो आपको समझना ही पड़ेगा इस पर्सन के लिए, यानी इस पर्सन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा सीखना ही पड़ेगा। अब यहां से देखो कितना आ जाएगा, यहां से ये 90 हो गया और ये कितना हो जाएगा, यहां से 11 8 88 हो गए, कितने हो गए 11 8 88 हो गए और 11 1 11 हो गए। यहां पॉइंट आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब इनका क्या करेंगे अंतर करेंगे, क्या करेंगे अंतर करेंगे। अंतर करो यहां से, सबसे पहले तो 100 के ऊपर आओ, फिर 18 हो गए, इसका मतलब 28, यानी 28 पॉइंट कितने हो गए, यहां से 8 हो गई और नीचे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। गुणा क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यही क्या आएगा 32% आएगा, क्या आएगा 32% आएगा। तो आप छोटी वैल्यू भी मान के कर सकते हो और बड़ी वैल्यू भी आप मान के चल सकते हो। कैलकुलेशन तेज है तो आप बड़ी मान लेना, और कैलकुलेशन क्या है थोड़ी सी क्या है कम है तो क्या कर लेना आप रेशियो के हिसाब से कर लेना। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखना भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है लागत मूल्य से 80% क्या करता है भाई अधिक अंकित करता है, तथा ग्राहक को 25% का क्या करता है डिस्काउंट देता है। वह वस्तु को खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले 20% अधिक वजन तथा बेचते समय 10% कम वजन तोलता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ देखना हमें, सबसे पहले अब की बार देखो हर चीज़ है ना प्रतिशत में दी है, तो यहाँ से देखना यदि वो 1 किलोग्राम लेके आता है ना तो अब इसका 20% अधिक है, तो इसका मतलब कितनी लेके आएगा वो 1200 ग्राम लेके आएगा, कितनी लेके आएगा 1200 ग्राम लेके आएगा। अब यहाँ से देखो क्या करता है कि वो 1000 ग्राम की है ना 1000 ग्राम की, तो 10% कम तोलता है, इसका मतलब कितना देता है वो 900 ग्राम देता है। देखो वही चीज़ें हो जाएंगी जो पहले की थी क्वेश्चन के अंदर, वही चीज़ें बना दी मैंने, यहाँ से बना दी यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या करता है, अब क्या करेंगे हम, क्या क्या लेके आएंगे हम कॉस्ट प्राइस लेके आएंगे, मार्क प्राइस लेके आएंगे और क्या लेके आएंगे सेलिंग प्राइस लेके आएंगे, तीनों चीज़ें लेके आएंगे। तो यहाँ से इसका क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होनी चाहिए, मैं ये मान लेता हूँ कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम है वो कितने में लेके आता है 10 रुपये में लेके आता है। एक बार 100 मान लेते हैं भाई, थोड़ा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 100 ग्राम 100 रुपये में लेके आता है, क्या लेके आता है 100 ग्राम 100 रुपये में लेके आता है। अब 100 ग्राम 100 रुपये में लेके आता है, ये उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्या भाई कॉस्ट प्राइस। लेकिन एक बात लिखी है इसने, कॉस्ट प्राइस ये नहीं है, ये नहीं है कॉस्ट प्राइस। क्या करता है वो 20% क्या करता है भाई अधिक वजन लेता है, इसका मतलब वो कितना लेगा 120 ग्राम लेगा, कितना लेगा 120 ग्राम। वो 120 ग्राम लेगा और वो कितने रुपए में लेगा 100 रुपए में लेगा, कितने रुपए में लेगा 100 ही रुपए में लेगा। लेकिन क्या करता है वो बेचते समय
क्या करता है भाई, वो बेचते समय यानी उसकी सेलिंग करते समय क्या करता है, वो 10% कम वजन तोलता है। इसका मतलब 10% कितना होगा भाई, यहाँ से 10% कितना हो गया, 10 होगा। इसका मतलब कितना देता है वो, 90 ग्राम देता है। कितना देता है भाई वो, 90 ग्राम देता है। अब वो 90 ग्राम देता है तो 90 ग्राम कितने रुपए में देता है, वो चीज़ हम अब निकाल के लेके आएंगे। क्या कैसे निकाल के लेके आएंगे, यहाँ से देखना। अब ऊपर आते हैं, अब यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस क्या माननी है मैंने, 100 रुपये। क्या माननी है, 100 रुपये। यहाँ से देखो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 180 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 180। अब क्या करता है, डिस्काउंट देता है। क्या करता है, डिस्काउंट देता है। और वो भी कितना देता है, 25%। इसका मतलब इसका 25% निकालो। 25% निकालेंगे तो यहाँ से देखना 1.8 हो जाएगा 1%, और 25% बताना है तो 25 अंठे कितने हो गए, ऐसे 200 हो गई। कितने हो गए, 200 हो गई। अब 25 और 20 कितने हो गए, ऐसे 45, यानी 45 रुपये क्या कर देता है वो, डिस्काउंट दे देता है। 45 का डिस्काउंट दे दे, इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 135 हो गई। कितनी हो गई, 135। अब यहाँ से देखो वो 90 ग्राम है ना, वो कितने रुपए में देता है भाई, वो कितने रुपए में देता है, 135 रुपए में देता है 90 ग्राम। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। किनको, इनकी जो क्वांटिटी है ना, इनको बराबर करना पड़ेगा। इनको बराबर करोगे तो आप किससे गुणा करोगे, यहाँ से किससे गुणा करोगे, यहाँ से देखना भाई, मैं इसको 9 से गुणा कर, 9 चौके 36, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 12 या 36 हो गया। अब इसको मैंने किससे गुणा किया, 3 से, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। इसको मैंने किससे गुणा किया, 4 से, इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ से देखो बराबर में क्या आ जाएगा, इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ से देखना ये कितना हो गया, 300 हो गया। कितना हो गया, 300 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 20 हो गया, यहाँ से 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए, यहाँ से 14 हो गई, और 4 और 1 5, यानी 540। अब प्रॉफिट कितने का होगा, ये देख लेना, प्रॉफिट कितने का होगा। तो यहाँ से देखो कितने का होगा भाई, पहले तो 500 पे आओ, फिर 540 पे आओ, इसका मतलब 240। किसके ऊपर होगा, यहाँ से 300 के ऊपर। किसके ऊपर, 300 के ऊपर। किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 अंठ है 24 होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 80%। कितने का प्रॉफिट होगा उसको, 80% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 80% का क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। देखो अब की बार मैंने छोटी वैल्यू मानी है, यहाँ से छोटी, तो आप इससे छोटी भी मान सकते हो, इससे छोटी भी आप मान सकते हो। इससे छोटी का कौन सी, 10 ग्राम है, वो 10 रुपए में लेके आए। तो क्या करोगे आप, उसमें कैलकुलेशन करोगे ना, तो फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ से देखो, जैसे कि मैं 10 लेके चलता हूं, एक बार समझाऊं आपको फिर से। यहां देखना, यहां देखना, एक बार फिर से समझा देता हूं। जैसे कि यहां देखना, एक बार फिर से बताता हूं आपको यही क्वेश्चन। इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखो। जैसे कि सबसे पहले तो एक बार शुरुआत में आप मान ही लेना, क्या कर लेना, एक बार फिर से देख लेना भाई, एक बार मान ही लेना। जैसे कि यहां से देखो 100 ग्राम है, कितनी है, 100 ग्राम है, वो 100 रुपए की लेके आया है। कितने रुपए की लेके आए, 100 रुपए की। ये उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस। हम मान के चलते हैं शुरुआत में, ठीक है। लेकिन ऐसा काम नहीं करता है, वो क्या करता है भाई, यहां से देखो 20% है ना, वो अधिक वजन, 20% अधिक, इसका 20% करो आप, वो आएगी कॉस्ट प्राइस, वो आएगी कॉस्ट प्राइस। ये तो माननी है, इसका 20%, 1% कितना है, एक ही तो है, और 20% 20 हो जाएगा। इसका मतलब 120 ग्राम है, वो कितने में लेके आए, 100 रुपए में। कितने रुपए में, 100 रुपए में। अब देखो क्या करता है, वो सेलिंग करता है, एसपी करता है। क्या करता है, एसपी करता है। लेकिन क्या करता है, बेचते समय क्या करता है, 10% कम वजन का प्रयोग करता है। बेचते समय 10% कम वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब 10% कितना होगा, कम कितना हो जाएगा, ऐसे यानी 90 ग्राम। कितना हो जाएगा, 90। इसका 10% करता है ये, ठीक है। जो रियल थे ना, रियल जो मान था हमारा, उसका प्रयोग करता है। अब यहां से देखो ये जो 90 ग्राम है, ये कितने रुपए में देता है हमें पता नहीं। तो सबसे पहले किस पे आएंगे, कॉस्ट प्राइस पे आएंगे, फिर मार्क प्राइस पे आएंगे, और फिर किस पे आएंगे, सेलिंग प्राइस पे आएंगे। इन तीनों के ऊपर आएंगे यहाँ से। तो यहाँ से आना कितना माना था मैंने, 100 माना था। इसका 80% अधिक करता है, इसका मतलब 180 करता है। फिर क्या करता है, 25% का क्या करता है, डिस्काउंट देता है। तो 25% डिस्काउंट कितना आया था, अभी अभी निकाला था मैंने, कितना आया था, 45 का मतलब 45 की छूट कर देता है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन पीछे की थी। इसका मतलब वो 90 ग्राम है, कितने रुपए में देता है, 135 रुपए में देता है।
अब यहां से देखो ये चीज हो गई, तो मैंने क्या किया था, इसको किससे गुणा किया था, 4 से गुणा किया था, इसको किससे गुणा किया था मैंने, 3 से गुणा किया था, तो इसको भी किससे गुणा कर देना, 3 से, इसको किससे गुणा कर देना, 4 से। अब देखो इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया, 300 हो गया, कितना हो गया, 300 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 520 हो गया, यहाँ से 4 तिया 12 और 2 14 हो गया, यहाँ से 4 और 1 5 हो गया, 540 आ गया। अब यहाँ से देखो प्रॉफिट कितने का हो गया, 240 का प्रॉफिट हो गया, और वो भी किसके ऊपर हो गया, 300 के ऊपर हो गया। और परसेंटेज में बताना तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे, और 3 8 है 24 हो गया, और 1 0 साथ में है, कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। अब समझ में आ गया क्वेश्चन, और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो क्या होगा, समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार है, दुकानदार तो बेईमान ही होगा ना, एक बेईमान दुकानदार है, वस्तु को खरीदते तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो चीज वही है, चीज वही है, एक बार समझना पड़ेगा आपको इसको, जो पहले बताया था उसी हिसाब से। देखो यहां से कहने का मतलब क्या है कि एक बार मैं समझाता हूं, जैसे कि 100 ग्राम है, कि छोटा मान यही हमारा 100 ग्राम है, वो 100 रुपए के लेके आता है, कितने रुपए के लेके आता है, 100 रुपए के लेके आता है, ये उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस 100 ग्राम 100 रुपए ही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो 10% की तो बेईमानी करता है। क्या करता है, 10% की बेईमानी। इसका मतलब वो रियल में कितने लेके आता है, रियल में 110 ग्राम लेके आता है, और वो भी कितने रुपए की, 100 रुपए की, कितने रुपए की, 100 रुपए की। अब यहां से देखना वो क्या करता है, बेचते समय भी क्या करता है, बेईमानी करता है, यानी वो 100 ग्राम नहीं देता है, वो कितनी देता है, 90 ग्राम देता है। कितनी ग्राम देता है, 90 ग्राम देता है, और वो भी कितने में देता है, कितने में देता है, यहां से कितने में देता है भाई, 100 रुपए में देता है भाई, इसमें और कोई छूट है नहीं, और दूसरी छूट है नहीं। अब यहां से देखो हमें करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि आपको क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसको तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से। इसको मैंने 9 से गुणा किया है, तो यहां भी किससे गुणा हो जाएगा भाई, 9 से गुणा हो जाएगा, और ये किससे हो जाएगा, 11 से गुणा हो जाएगा। तो यहां से देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगी यहां से 900, और ये कितना हो जाएगा, 1100 हो गया। अब प्रॉफिट कितने का होगा वो देखो, 200 का होगा प्रॉफिट, और किसके ऊपर, 900 के ऊपर, और गुणा करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0। अब आपको ये बताइए कितना होगा, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, और कितने हो गए, 2/9। आपको पता है कि 100/9, आपको ये पता है ना 100/9 कितना होता है, कितना होता है भाई, 100/9, 11 सही 1/9% होता है। और आपको बताना कितना है, 202 गुणा है, तो 2 से गुणा कर दें 22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे। ये चीजें मैंने प्रतिशत में बताई थी आपको, यानी आपको 100% पता है ना कितना होता है, 11 सही 1/9% होता है, और आपको बताना कितना है, 200/9, यानी 2 गुणा है, तो 22 सही 2/9% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। फिर क्या कहता है, अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए भाई, तो ये बताना है। तो यहां से देखना, इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए भाई, सीपी होना चाहिए, एक एसपी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एमपी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अब 20% की छूट देता है, तो 20% को आप फ्रैक्शन में बदलो, 1/5 होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि 5 की है ना, तो वो कितने में देना चाहता है, 4 में देना चाहता है, कितने में, 4 में। अब वो क्या करता है, 10% का लाभ भी कमाना चाहता है, तो 10% को आप फ्रैक्शन में बदलो, तो कितना हो जाएगा, 1/10, यानी 10 की है वो वस्तु, तो कितने में देना चाहता है वो, 11 में देना चाहता है। तो यहां से देखो पहले तो उसकी सेलिंग प्राइस 4 है, बाद में 11, ऐसा संभव थोड़ी है। तो इसको किससे गुणा करोगे आप, 11 से गुणा करोगे, इसको किससे गुणा करोगे, 4 से। तो ये भी किससे गुणा होगा, 11 से गुणा होगा, और ये किससे गुणा होगा, 4 से गुणा होगा। अब हमारे पास तीनों चीजें आ जाएंगी। कॉस्ट प्राइस तो 40 रुपये हो गई,
सेलिंग प्राइस 44 रुपये हो गए और मार्क प्राइस कितना हो गया 55 रुपये। कितना अधिक अंकित करे ये बताना हमें, कितना करे 15, कितना करे भाई 15, ये प्लस हो गया ऐसे 15 किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ये 40 हो गया। किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में बताना है। 20 पंजो 100 और 20 दूनी 40, इसका मतलब 75 बटे कितना हो गया ऐसे 2, इसका मतलब कितना होता है वो 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। क्या करना चाहिए उसको अधिक अंकित करना चाहिए क्रय मूल्य से। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। यदि एक दुकानदार है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो यहां से देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो वही चीजें होनी चाहिए हमारे पास, कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस होनी चाहिए और मार्क प्राइस होनी चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए। अब यहां से देखो 10% की छूट देता है तो 10% को आप फ्रैक्शन में बदलो, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। यानी वो तो 10 की चीज़ है ना, वो कितने में देना चाहता है, वो 9 में देना चाहता है, लेकिन वो 30% का लाभ भी कमाना चाहता है। 30% लाभ फ्रैक्शन में बदलो 3/10, यानी वो वस्तु 10 की है ना, तो वो कितने में देना चाहता है, वो 13 में देना चाहता है। तो यहाँ से देखना दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखो SP 9 और यहाँ कितना है 13, ऐसा संभव नहीं, तो इसको आप 13 से गुणा करो, ये 13 से गुणा कर दिया तो ये भी 13 से, इसको आप किससे गुणा करो 9 से गुणा करो, तो ये भी किससे गुणा होगा 9 से गुणा होगा। अब हमारे पास तीनों चीजें आ जाएंगी, क्या क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 90 रुपये और ये 13 में कितने होते हैं भाई 117, कितने होते हैं 117 और ये कितना हो जाएगा 130। अगले ने क्या पूछा है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना चाहिए, ठीक है अंकित मूल्य, तो कितना अधिक हो गया 40, कितना अधिक हो गया 40। अब ये 40 तो अधिक हो गया, लेकिन प्रश्न में बताना किस में है, प्रतिशत में बताना है। तो 40 अधिक है किस पे है, किस पे अधिक है, क्रय मूल्य पे अधिक है और गुणा क्या है 100, कितना है 100। इसको सरल करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400/9 हो जाएगा। अब 400/9 हो गया, इसको सरल कर लेना आप, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो गया, ऐसे कितना बच गया ऐसे 4 और 9 चौक 36 हो गए और ऊपर कितना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा, यानी 44 सही 4/9% आ जाएगा। और आपको ये तो पता ही है ना कि ये तो पता ही कि 100/9 कितना होता है 11 सही 1/9 होता है और ये कितना है 400/9 है, तो 4 से गुणा कर देना, 44 सही 4/9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44 सही 4/9% आ जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, 30% लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ कितना है भाई 90 रुपये हो तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखना हमें वही चीज़ें करनी है, एक तो क्या है CPA, एक क्या है SPA और एक क्या है भाई MPA, ये 3 चीज़ें हैं। यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 25% की छूट देता है, फ्रैक्शन में बदलो 25% को 1/4 होता है, यानी 4 जो उसका मार्क प्राइस था तो इसका मतलब कितने में देता है वो 3 में देता है। और 30% वो लाभ कमाता है, 30% को आप फ्रैक्शन में बदलो, कितना हो जाएगा यहाँ से 3/10 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 10 की वस्तु वो कितने में देता है 13 में देता है। तो यहाँ से देखना एक जगह तो क्या है भाई सेलिंग प्राइस 3 है, एक जगह 13, तो इसको किससे गुणा करोगे आप 13 से, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 13 से। इसको किससे गुणा करोगे 3 से, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। अब यहाँ से देखना कि आप ये देखो कि ये कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस 30 हो गई, सेलिंग प्राइस 39 हो गया और ये कितना हो गया 52। अब यहाँ से देखना क्या बताना है, छूट की राशि क्या है, छूट की राशि क्या है हमें ये बतानी है। अब यहाँ से देखना उसने प्रॉफिट कितना दिया है, यहाँ से देखना प्रॉफिट कितना हो गया, 30 की वस्तु कितने में दे दी 39 में दे दी, प्रॉफिट कितने का हो गया 9 का। लेकिन प्रश्न में क्या कहते हैं 9 का मान कितना है 90 है, 1 का मान कितना होगा यहाँ से 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। अब अगले ने क्या पूछा है
छूट की राशि क्या है। अब छूट की राशि बतानी है तो देखो 52 की कितने में देता है वो, 39 में देता है। इसका मतलब कितनी छूट हो गई भाई, 13 रुपए की छूट होगी। कितनी होगी, 13 रुपए की। अब 13 का यहां से देखा, एक का मान कितना है 10, 13 का मान कितना हो जाएगा, यहां से 13 का मान कितना हो जाएगा 130 रुपए। कितने की छूट थी उसकी, 130 रुपए की क्या थी, छूट थी। कितने रुपए की छूट थी भाई, 130 रुपए की। देखना भाई एक बार फिर से, एक दुकानदार है अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है। 25% होता है यहाँ से 1/4 होता है। इसका मतलब उसका अंकित मूल्य यदि 4 था तो 1 की छूट देगा, कितने में बेचेगा वो, 3 में बेचेगा। फिर क्या करता है, 30% लाभ कमाता है। 30% को फ्रैक्शन में बदलो, 3/10 होता है। यानी 10 की जो वस्तु है वो कितने में देता है, 13 में देता है। अब यहाँ से देखो, एक जगह तो 3 आया था, एक जगह 13 आया था, इनको बराबर करना पड़ेगा। ऊपर 13 से गुणा करो, नीचे 3 से। ये 13 से गुणा हुआ है तो ये भी 13 से, ये 3 से गुणा हुआ है तो ये भी। कॉस्ट प्राइस तो आ गई 30 रुपये आ गई, सेलिंग प्राइस 39 रुपये आ गई, और जो मार्क प्राइस है वो कितनी आ गई, 52 रुपये आ गई। अब ये क्या आता है कि लाभ उसका क्या है, 90 रुपये। यहाँ से देखो लाभ कितना है, 9 रुपये का लाभ आ गया भाई। 30 की 39 में बेच दी, 9 रुपये का लाभ हो गया। परसेंट में क्या करता है, 90 रुपये। 9 का मान कितना है, 90। 1 का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखना कि 1 का मान 10 आ गया, लेकिन उसने ये पूछा कि छूट कितने रुपए की थी। भाई 52 की वस्तु 39 में देता है तो कितने की छूट कर दी, 13 की छूट कर दी। 1 का मान 10 है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 130 हो जाएगा। और हमारा आज यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और इससे अगला पार्ट क्या होगा, कल होगा। आज के लिए बस, धन्यवाद।